हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन पर डिस्कस करना चाहता हूं और वो सेशन है कि 2025 के लिए हम रिवीजन कैसे करें। एक अच्छा तरीका क्या हो 2025 के प्री को क्वालिफाई करने के लिए, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। भाई, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और लगभग जनवरी फरवरी मार्च 3 साढ़े 3 महीने यानी कि 100 डेज के अप्रोक्स आपके पास समय है, 100 डेज के लगभग का। तो इन दिनों में हम अपने समय का कैसे यूटिलाइजेशन करें और किस तरीके से अपने प्री को फाइनल टच दें। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यही जो समय है वो सबसे बेस्ट समय है आपके अपने टारगेट को अचीव करने का। और मैं डेफिनेट कहता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा पहले से पढ़ रखा होगा, बेसिक्स कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ सिलेबस आपने कवर कर रखा होगा तब भी, और नहीं भी किया है लेकिन हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो अभी भी आपके पास समय है प्री क्वालिफाई करने का। बहुत बेहतरीन समय है, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एक बार सिलेबस को थोड़ा ढंग से पढ़ रखा हो, यानी कि बेसिक चीजों का सारा आइडिया हो, तो यूपीएससी आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि रिवीजन करने का क्या हो बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका 2025 के लिए। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना। और बाकी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। देखिए, आज से हम लोग बात कर रहे हैं 100 डेज के रिवीजन का एक पैटर्न को लेकर के, यूपीएससी प्री को लेकर के, कि कैसे हम इसको जस्टिफाई करें, कैसे हम इस समय को यूटिलाइज करें और आराम से प्री क्वालिफाई कर लें। देखिए, तो सबसे पहला जो तरीका है वो ध्यान रखिएगा, हम अपने समय को अभी से समय को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। और ये कोई भी आप कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्री पर फोकस कर रहे हैं, तो उस 12 घंटे की स्ट्रेटजी में आराम से आप 3-3 घंटे का या उसी तरीके से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं और करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक तरफ जीएस पर फोकस करना चाहिए और दूसरी तरफ सीसेट पर। और सीसेट के लिए पर डे ध्यान रखिएगा, पर डे आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों इस पर फोकस करना चाहिए। यानी कि चैप्टर और टॉपिक वाइज इसको पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना और रिवीजन करना, ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि सीखना और साथ के साथ इसमें डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और वीकली आपका टेस्ट जरूर होना चाहिए, जिससे कि जो आपने पढ़ा है वो प्रॉपर तरीके से आपको आता है या नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। तो डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पढ़ने के बाद में 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटा इस पर टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो करना है करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, एवरीथिंग। और वीकली टेस्ट आपको करना ही करना है। और एक सप्ताह में आपने जो कुछ पढ़ा है, संडे को बैठ जाइए और उसके जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उतने करने की कोशिश कीजिए टेस्ट के थ्रू, प्रॉपर तरीके से। अब वो टेस्ट कहीं का भी हो, कैसा भी हो, कोशिश ये करनी है। तो एक तरफ आपके पास है सी सेट का कॉन्सेप्ट, ये रहा, जिसको आपको अपने 1/4 समय में से 1/4 टाइम इसमें आपको स्पेंड करना ही है। क्योंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है सी सेट का क्वालिफाई ना कर पाना। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना अभी से लेकर के चलिए। बाकी 3/4 समय आपको फोकस करना है आपके किस पर, जीएस पर। और जीएस में भी आपको इसमें 2 पार्ट आपको लेकर के चलने हैं। एक तरफ आपको करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स, और दूसरी तरफ जीएस के अपने सब्जेक्ट्स।
जीएस के अपने सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब कहो करंट अफेयर कितना, करंट अफेयर को उतना ही समय दीजिए, 1/4 समय, ये रहा 1/4 समय जीएस को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए अपना। और इस करंट अफेयर में आपको क्या करना है, सोचिएगा, आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको अभी भी आप नोट करते हुए चल सकते हैं। 1 वर्ष का, पूरा 1 वर्ष का करंट अफेयर तैयार करना है, और साथ के साथ इसको लर्न करना है, याद करना है, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि साथ के साथ पॉइंट आउट करने, याद करना है और प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस अगर मिल सकें तो बेहतर होगा कि उनको आप टिक कर सकें, देख सकें, कवर कर सकें कि हमने जो पढ़ा है उसमें से किस एंगल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी तरीके से आप इसको तैयार करें। और सब्जेक्ट वाइज तैयार करना मतलब जैसे आपके जिन जिन सब्जेक्ट का करंट आपका आता है तो उसमें देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत अब इकोनॉमी है, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, पॉलिटी का कोई करंट अफेयर है, साइंस है, एनवायरमेंट है, ठीक है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्यादा जनरली नहीं आता, या फिर टिपिकल करंट अफेयर है, इन मिसलेनियस जिसे कहते हैं, मिसलेनियस, ये रहे। इन सेगमेंट को डिवाइड कर लीजिए और उसी के अनुसार पढ़िए, अंडरलाइन करिए और नोट कीजिए। पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए। और पिछले 1 साल का, यानी कि पिछले साल से लेकर के इस साल मार्च तक का आपका तैयार होना चाहिए, यानी पिछले साल अप्रैल से लेकर के इस साल के मार्च तक का पूरा करंट अफेयर आपके हाथ में तैयार होना चाहिए। और आप वो कहीं से तैयार करिए, चाहे वीडियो देखिए, चाहे आप मैटर तैयार कीजिए, या बुक्स मैगजीन से पढ़िए, न्यूज़पेपर से पढ़िए, कहीं से भी तैयार कीजिए। इट्स योर ड्यूटी। आप कर सकते हो तो कर पाओगे डेफिनेटली। तो इतना समय आपको करंट अफेयर में देना है और इसको इसी तरीके से डिवाइड करके अपने नोट्स तैयार करने हैं। पेज ले लीजिए, वाइड आपके आते हैं, A4 साइज के पेज लीजिए और उन पर मंथ वाइज इनके करंट अफेयर के नोट्स अपने हाथ से बनाते चले जाइए। कोई मैगजीन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। और करंट बनाने कितने प्री के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं बनाने हैं, 5 चीजें, बल्कि कह लीजिए 6 चीजें आपको लिखनी है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने, ये 6। 5W+1H का कंसेप्ट आता है। व्हाट, क्या है, ठीक है ना। व्हेन, कहां हुआ, हु, किसने किया, ठीक है ना। वेयर, कहां हुआ, इस तरीके से, कब हुआ, ये इस तरह से आपको 6 चीजें इसमें तैयार करनी है। तो आपका 3 घंटा इसमें जाएगा, यानी 2-2.5 घंटा, 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़िए और 1.5 घंटा नोट कीजिए पॉइंट फॉर्म में और उसको तैयार करते जाइए। समय मिले तो उसको रिवीजन कर लीजिए। कोशिश कीजिए सबसे लास्ट में रात को यही करिए, क्योंकि रात में जब नींद आती है तो करंट अफेयर पढ़ने में आपका मन लगेगा। बाकी सब्जेक्ट होंगे तो हो सकता है आपका मन ना लगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बाद में जीएस का, कि जीएस को हम कैसे डिवाइड करेंगे। जीएस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बाकी अन्य चीजें भी हम इसमें डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो इसमें देखिए, एक तरफ जीएस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, अभी भी आप काम कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। ये 6 सब्जेक्ट है, बाकी करंट अफेयर है, मैंने आपको बता ही दिया है। इनमें से आप इन 3 पर विशेष फोकस करके चलिए, इन 3 पर, 1, 2, 3। ये पढ़ना थोड़ा आसान है
और पहले 3 इन पर फोकस करिए, उसके बाद इन 3 पर फोकस करिए, क्योंकि इकोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के आते हैं, साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के आते हैं, एनवायरमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के आते हैं। ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। कैसे हैं? स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको आप तैयार करिए, नोट्स बनाइए। तो इनको सेम उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अगर बने हुए हैं तो उसको याद करना है, याद करना। और कोशिश कीजिए अगर आपको किसी के साथ में डिस्कस करने का मौका मिले पढ़ने के बाद में तो डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली के डेली इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, डेली के डेली इस पर। बाकी ऐसा नहीं कि इनको तैयार नहीं करना है, इनको भी तैयार करना है, लेकिन एक बार में कोशिश करना कि इसमें जो आपको समय देना है वो ध्यान रखिएगा, आपको लगभग आधे से ज्यादा, यानी कि अगर मैं बात करूं 6 घंटे की, तो कम से कम 4 घंटे इसमें आपको समय देना है। और एक बार में कम से कम 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री उठाते हैं तो एनवायरमेंट उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठाते हैं तो उसके साथ पॉलिटी उठा लीजिए, इकोनॉमी उठाते हैं तो उसके साथ साइंस उठा लीजिए। एक बार में 2 सब्जेक्ट उठाइए, उनके नोट तैयार कीजिए और अपना काम करिए। और जितना हो सकता है तो वही 6 पॉइंट हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ। इन 5 पॉइंट पर ही अपना सारा का सारा फोकस करना है। कैसे, क्यों, कहां, कब, किसने, इन सारी चीजों पर उतना ही नोट्स बनाना है, उतना ही आपको काम करना है, उतना ही रिवीजन करना है। और कोशिश करिए अगर कोई डिस्कशन करने के लिए मिल जाए तो एक दूसरे से डिस्कस कीजिए और इसको करते चलिए, साथ के साथ कवर करते चलिए। और अगर 2 सब्जेक्ट नहीं उठा सकते तो कम से कम एक सब्जेक्ट का टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि 15 दिन के अंदर ये खत्म करना है, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये खत्म करना है, 20 दिन के अंदर ये खत्म करना है, 7 दिन के अंदर ये खत्म करना है, इसको करना है। टाइम डिवीजन कर लीजिए, एक बार में एक चीज लेके चलिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और बाकी 2 घंटे आपको टेस्ट में देने हैं, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा। और ये टेस्ट प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए, अलग से डेली। इसमें क्या होगा, टेस्ट प्रैक्टिस में PYQs ये तो होना ही चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर के आपके डेली क्वेश्चन होने चाहिए। साथ के साथ जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसका क्वेश्चंस आपके साथ में होना चाहिए। उसके लिए 2 घंटे आप अलग से देंगे, उसके लिए आप 2 घंटे इसमें अलग से देंगे डेफिनेटली। ओके, ध्यान रखिएगा। तो डेली करना है और साथ के साथ में इसमें एक चीज और फोकस करना है, वीकली जरूर टेस्ट दीजिए। वीकली टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे यूपीएससी पूछता है, कोशिश करना अकेले माहौल रहे, सामने घड़ी लगा करके 2 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और गलती से कम करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करना है। आराम से आप लेके चलिए। संडे को फिक्स कर लिए कि वीकली टेस्ट देना है, सीसेट का भी विद करंट अफेयर और जीएस दोनों तीनों मिला करके विद करंट। डेफिनेट मान के चलिए आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अब कहोगे टेस्ट कहां मिलेंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर स्टडी आईक्यू में ज्वाइन करना है तो स्टडी आईक्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या किसी अदर करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाउंडेशन नहीं है। अब कहोगे सर रिवीजन अकेले कैसे करेंगे, वो आपकी मर्जी है। मैंने तरीका बता दिया है, अब आपके पास यही एक तरीका है और आराम से आपको रिजल्ट मिल सकता है। और इसमें अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं विद रिवीजन, तो हमारी टीम के साथ इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। 10 तारीख से नया बैच शाम को 5 बजे SIP 2025 के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मात्र 6,000 रुपए में आपका हो जाएगा, 15,000 की जगह पर MK लाइव कोड के साथ में। इसमें आपको पूरे 100 डेज से ज्यादा की क्लास तो मिलेगी, करंट अफेयर क्लास भी होगी, रेगुलर क्लास भी होंगी और टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। और डेली इवैल्यूएशन भी होगा, डेली आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा। यानी जो तरीका मैंने बताया वो तरीके, सारी चीजें इसमें आपको मिल सकती हैं मात्र 6,000 रुपए में।
आपको घर बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यहां जुड़िए, सब कुछ आपके पास मौजूद है, आपकी मर्जी है इसमें। और ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, मेरी गाइडेंस तो रहेगी। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे यहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें आपकी दोनों की क्लास चलेंगी, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों की क्लास चलेंगी। इसमें आपको NCERT की क्लासेस भी इंक्लूड हैं एक तरीके से, यानी क्लास जो कराई जाएगी उसमें एक NCERT को भी कवर कर दिया जाएगा बेसिक्स के साथ में, क्योंकि बेसिक्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं NCERT के, ये ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आपका हर लेक्चर के बाद एक टेस्ट होगा, यानी आज का लेक्चर हो गया, आज का टेस्ट हो जाएगा। और वीकली टेस्ट तो होगा ही होगा। CSET की आपकी वर्कशॉप चलेगी प्रॉपर तरीके से, और पूरा का पूरा एक टेस्ट भी सीरीज भी होगी। और सबसे बड़ी चीज है ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग, यानी जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठेंगे उस सब में आपकी रैंक कौन सी है, कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो कंपटीशन भी आपको पता चल जाएगा। तो क्लास भी, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज भी, टेस्ट सीरीज भी, डेली टेस्ट प्रैक्टिस भी, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। देखेंगे तो कौन कौन सी क्लास चलेंगी इसमें, ये सब देखिएगा। ये मेरा फोटो है, सभी लोग इसमें, सभी फैकल्टीज क्लास लेंगे। इसमें देखेंगे तो ज्योग्राफी क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, साइंस टेक की है, एनवायरमेंट की है, इंटरनेशनल रिलेशंस की है, एंशिएंट मिडिवल इंडिया की है, आर्ट एंड कल्चर की अलग क्लास है, मॉडर्न इंडिया की अलग क्लास है, गवर्नमेंट की स्कीम है, पर्यावरण है, आर्थिक सर्वेक्षण है, केंद्रीय बजट है, पॉलिटी की क्लास है, मैपिंग की क्लास है, एग्रीकल्चर की क्लास है। यानी इतने सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे अलग से, सारी चीजें, और सारी फैकल्टी बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हैं, ये आप देख लीजिए, ये समझ लीजिए। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज सब कुछ होंगे, और 24 घंटे के अंदर आपका टेस्ट सीरीज का भी होगा। तो सब कुछ है इसमें, डेली शाम को क्लास होगी। अब आप समझ सकते हैं एवरीबॉडी। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अब यही इसी पैटर्न पर आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 6,000 रुपए खर्चा है, 3 महीने कोर्स, 2,000 रुपए महीने नहीं पड़ रहा, उससे भी कम है। फटाफट ज्वाइन कीजिए, गाइडेंस के साथ रह करके प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और रिजल्ट लेकर के जाइए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।